बेहद शर्मनाक। ऐसा इलाज होना चाहिए कि रूह कांप जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मनचले ने जो किया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी की, उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। सोशल मीडिया से लेकर देश की सरकार तक स्तब्ध है इस घटना से। लेकिन सवाल है कि अकील जैसों का क्या किया जाए? कैसे काबू में आएंगे ये लोग जिन्हें इस देश के सम्मान की भी चिंता नहीं? रिपोर्ट देखिए आप। उल्टे हाथ में प्लास्टर, सीधे पैर में प्लास्टर और दर्द से कराहते कराहते लंगड़ा कर चल रहा ये शख्स। हो सकता है आपको इस पर दया आ जाए, लेकिन इमोशनल बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इसके साथ और ज्यादा होना चाहिए था। इस पर और कहर बरतना चाहिए था, क्योंकि इसने जो किया है वो अक्षम्य है, माफी के काबिल नहीं है। ये अपनी गंदी हरकत से इसने पूरी दुनिया में न सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम बदनाम किया है। पूछिए किया क्या है इसने, तो सुनिए। अतिथि देवो भव की हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति को इसने अपनी हरकत से एक झटके में तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इसने हमारे देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की है। दरअसल हुआ ये कि 2 दिन पहले गुरुवार को इंदौर में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का मुकाबला होना था। मैच के मुकाबले में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम इंदौर के मशहूर होटल रेडिसन ब्लू में रुकी हुई थी। तभी टीम की 2 खिलाड़ी खजराना रोड पर मौजूद एक कैफे की ओर पैदल पैदल जा रही थी, इस भरोसे के साथ कि वो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और सुरक्षित माने जाने वाले इंदौर शहर में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इन 2 महिला क्रिकेटरों को तब झटका लगा जब ये मनचला सफेद शर्ट और काली कैप पहने बाइक से उनका पीछा करने लगा। ऑस्ट्रेलिया की इन महिला क्रिकेटरों के लिए ये बिल्कुल अजीब सा वाकया था। इस मनचले ने महिला क्रिकेटरों को अश्लील इशारे किए और फप्तियां कसते हुए फरार हो गया। इस मनचले की हरकतों से डरी सहमी दोनों खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को लोकेशन और इमरजेंसी मैसेज भेजा। उतने में ही मौके पर टीम के लिए एक कार आई और इन दोनों खिलाड़ियों को वापस लाया गया। इंदौर में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम की 2 सदस्यों के साथ छेड़खानी की गई। हम इस समय इंदौर में मौजूद है रेडिसन होटल के बाहर, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी अब चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। एग्जिट और एंट्री गेट के पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 11 बजे का वक्त था जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की 2 महिला सदस्य थोड़ी दूरी पर स्थित कैफे पर पहुंची थी और वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार ने उनके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल सवार का नाम अकील बताया जा रहा है, अकील खान बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से फौरन अकील खान को हिरासत में भी लिया, गिरफ्तार भी किया। इस पूरे मामले में अकील खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ये स्टैब्लिश करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है कि प्रॉपर एक्शन समय पर हो गया। लेकिन इस पूरी घटना ने इंदौर के सिर को शर्म से झुका दिया है। इंदौर जिसको पूरी दुनिया में उसकी स्वच्छता के लिए जाना जाता था, उसका सिर ऊंचा था गर्व से, और उस सिर को झुकाने का काम यहां पर अकील खान ने किया है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए तस्वीरें ऊपर। यहां जो रेडिसन होटल है उसको सजाया गया है और इसको इसीलिए सजाया गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का स्वागत करना था। भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की परंपरा है और इस परंपरा के तहत जो भी आता है उसका स्वागत किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट टीम यहां पर पहुंची थी और उसकी 2 सदस्यों के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। यहां तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, जो घटना हुई उसके बाद फोर्स बढ़ाया गया है? नहीं, फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। कैसे घटना हुई ये 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ इस तरह की घटना हुई? मुझे नहीं पता, मेरी ड्यूटी अभी कल से लगी है यहाँ पे। अच्छा जी, लेकिन शर्मनाक तो है, पुलिस के लिए चैलेंजिंग। जी, इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए फोर्स क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? वो हमारे अधिकारी आ रहे हैं श्रीमान, वो बात करेंगे आपसे। लेकिन ये घटना नहीं होनी चाहिए। जी, नहीं होना था। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे महिला क्रिकेट टीम यहाँ पर है या कोई भी अन्य क्रिकेट टीम आती है,
वो क्या बाहर इस तरह से विदाउट फोर्स के निकलते हैं? सिक्योरिटी कैसे होती है उनकी? वो तो पूरा उनका विंग कमांडर होता है, वो उनके बारे में पूरी वो डिटेल रखता है, लेकिन उसके ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। पर्सनल सिक्योरिटी होती है। जी जी फिर भी जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी जी कर लिया गया है। सुरक्षा अधिकारी डैनी सीमंस की शिकायत पर एमआईजी थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद विजयनगर, एमआईजी, खजराना, परदेशीपुरा और कनाडिया थानों की टीमों को इस जांच में लगाया गया। चूंकि मामला संवेदनशील था, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता लगा कि जो आरोपी है उसका नाम अकील है, जो वहीं खजराना में रहता है। महज 6 घंटे की मुस्तैदी में अकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है, और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है, और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आजाद नगर में रहता है। मध्य प्रदेश की माधव सरकार ने निश्चित तौर पर अकील की गिरफ्तारी में तेजी दिखाई और योगी स्टाइल में आरोपी को बैंडेज बंधवा दिया। यूपी में अपराधियों के साथ ऐसा ही होता है, देखा भी होगा आपने। सोशल मीडिया पर लोग बेहद गुस्से में हैं, कह भी रहे हैं कि इसका इलाज और कड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इस अकील की वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट, कैसे इसे राक्षस तक कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी लिखा है कि काश यूपी में होता तो अब तक इस दरिंदे का एनकाउंटर हो गया होता, क्योंकि जो शख्स आदतन इस नेचर का है, वो इस मामले में जमानत से आने के बाद फिर आगे क्या करेगा, आप खुद सोचिए। सोशल मीडिया पर यह गुस्सा लाजमी है, क्योंकि मनचले अकील की वजह से बदनामी तो हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये इंदौर और देश के लिए शर्मनाक है। ऐसी घटना को रोकने के लिए सख्त सजा देकर एक उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन नजीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो, और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इस घटना पर कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से, और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर, वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन इस मामले में विपक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये माहिल्या का नगरी है, जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी, हम सबके लिए शर्म का विषय है। और रही बात कानून व्यवस्था की, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेना चाहिए, और जो जिम्मेवारी जिसकी थी वो सुनिश्चित करके उसको दंड देना चाहिए। ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था से कम और आम इंसान की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा नियंत्रित हो सकती है। अकील जैसी मानसिकता के लोगों के दिमाग में क्या फितुर चल रहा था, ये तो कोई नहीं जान सकता। वो तो घटना स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने आरोपी की बाइक का नंबर नोट कर लिया, वो भी दिन के 11 बजे का वक्त था, लिहाजा अकील की हरकत छिप नहीं पाई और बाइक का नंबर नोट हो गया, और वो पुलिस के हत्थे और जल्दी चढ़ गया। उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन ये अकील जैसे लोगों का क्या किया जाए, जिनकी वजह से पूरे देश को बदनामी सहनी पड़ती है। ये बड़ा सवाल है। इंदौर से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ